हम जिन ज्यादातर छोड़े गए जगहों पर जाते हैं, उनकी शुरुआत उदासी से होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। ये जगह शुरुआत में उन सबसे खुशहाल घरों में से एक थी जिनमें हम कभी गए हैं। हमें एक फ्रेंच परिवार का घर मिला, जिसे लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। दीवारें तस्वीरों से ढकी थीं, दराजें चिट्ठियों से भरी थीं। बैले की तस्वीरें, धार्मिक यादगार चीजें और छाया में टैक्सीडर्मी जानवर हमें देख रहे थे। यहाँ की हर चीज दिखाती है कि इन दीवारों के अंदर एक प्यार भरी जिंदगी थी। फिर एक पल में सब चले गए। ये गौड़ी परिवार और उस पल की कहानी है जिसने उनका घर खाली कर दिया। ये इस जगह का एक बहुत ही अनोखा और खास कमरा है, और ये कमरा जीन पॉल की कहानी बताता है। जीन पॉल इस परिवार के मुखिया थे, परिवार के पिता थे, और मैं उनकी कहानी के जरिए उनके बारे में बहुत कुछ जान सका। लेकिन उनके जीवन के अंत में उनकी मृत्यु के बारे में भी मैं अभी उस पर आता हूं। एक पल के लिए कमरे को देख रहा हूं। आप देख सकते हैं और उनके जीवन के बारे में अपनी खुद की कहानी बना सकते हैं। यहाँ की सब चीजें ये बात साफ करती हैं। मेज पर रखी लोमड़ी बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि मुझे कहानी की शुरुआत से शुरू करना चाहिए। ये उस समय से भी पहले की बात है जब वे इस घर में आए थे। आप देख सकते हैं कि दीवार पर नौकाओं की तस्वीरें हैं। कहीं दूर द्वीपों की भी तस्वीरें हैं, और यह वाली तस्वीर भी। और इस कमरे की दीवारों पर भूगोल के नक्शे वॉलपेपर के रूप में लगे हैं, और वह दीवार पर भी नक्शे हैं। इसका कुछ हिस्सा उनके पुराने घर से जुड़ा हुआ है, और उनका पुराना घर फ्रांस से 11,000 किलोमीटर दूर रीयूनियन द्वीपों पर था, जो फ्रांसीसी राज्य का हिस्सा हैं। मेरा ख्याल है यही कहना चाहिए, या फिर फ्रांसीसी क्षेत्र के रूप में। लेकिन यही वो जगह है जहां सिमोना और जीन पॉल ने 1980 से 1990 तक 10 साल तक जीवन बिताया। उस समय उनके बच्चे भी थे, तो क्लेयर और अंतवान भी इस द्वीप पर रहते थे। और फिर बाद में वे फ्रांस चले गए, और इसी गांव में और ठीक इसी घर में रहने आ गए। और शायद इसी वजह से ये सारी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ दीवार पर उनके उस द्वीप पर बिताए समय की याद के तौर पर छोड़ी गई हैं। यह क्या है? एक छोटी सी कलाकृति, और वे लोग दुनिया भर से चीजें यहां इस जगह पर लाए थे। यह कुछ ऐसा लगता है जो मायाओं से आया हो, या हां, कुछ एस्टेक से। मेरे लिए यह माया से ज्यादा एस्टेक जैसा लगता है। इस कमरे में कुछ चीजें एकदम बदसूरत हैं, और हमारे पास ये छोटी सी ड्राइंग भी है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी बच्चे ने बनाई हो, और उसमें कुछ बत्तखें भी हैं। तो मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि इस आदमी ने इस कमरे में क्या किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी किसी तरह की ऑफिस जैसी जगह थी। मेरे पास यहां ये साफ तौर पर नकली गद्देदार कुर्सी भी है, जिसके ऊपर एक क्रेस्ट बना हुआ है। मेरा मतलब है, अगर ये ऐतिहासिक चीज होती तो ये वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत कुर्सी होती। लेकिन मेरी राय में मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी भड़कीली लगती है। ये थोड़ी नकली और भड़कीली लगती है। लेकिन यही हमें कहानी के अगले हिस्से पर ले जाता है, क्योंकि आप यहाँ नीचे बहुत सारी भूगोल की किताबें देख सकते हैं, और यहाँ बहुत सारी इतिहास की किताबें हैं। और मिस्टर जीन पॉल अपने जीवन काल में इतिहास के शिक्षक थे, इतिहास और भूगोल के शिक्षक। और उनकी पत्नी भी एक शिक्षिका थी। वो भाषा की शिक्षिका थीं। अच्छा, यहाँ पीछे क्या है? उन्होंने अपने जीवन भर फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ाई। एक और काफी बदसूरत कुर्सी। मुझे लगता है कि मेरे दादाजी के घर में भी ऐसी ही एक कुर्सी थी। तो हाँ, और जब वो फ्रांस वापस आए, मिस्टर जीन पॉल, तो वह शिकार में लग गए, और यहीं से उनके अंत की शुरुआत हुई। तो रीयूनियन द्वीपों पर समय बिताने के बाद जीन पॉल 1990 के दशक में यहां वापस आए, और इसी दौरान उन्होंने एक नया शौक अपना लिया। वो शिकार में लग गए, जैसा कि मेज पर रखी लोमड़ी से पता चलता है। लेकिन मैंने इस घर के बारे में एक समाचार लेख में पढ़ा था
कि जीन पॉल को शिकार के दौरान एक विवाद में पड़ोसी जमीन मालिक ने गोली मार दी थी। और यही कारणों में से एक है कि ये घर वीरान पड़ा है। और ये घटना 2006 और 2008 के बीच में हुई थी, क्योंकि उनकी पत्नी सिमोना ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना सामान पैक किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंगरी चली गईं। और यही कारणों में से एक है कि यह घर अभी वीरान पड़ा है। मुझे नहीं पता उन्होंने ये यादें यहाँ क्यों छोड़ी, ये मेरे लिए रहस्य है। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि यही वजह थी कि सिमोना ने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बच्चे अंतवान और क्लेयर शायद उस समय तक यहाँ से जा चुके थे। तो फिर यहाँ कौन रहता था? उनका नाम गौड़ी था, और हम उनकी छोड़ी चीजें देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ। संक्षेप में हमें लगता है यही हुआ। पत्रों और तस्वीरों से समझा है, पक्का नहीं है, ये हमारा अनुमान है। पिताजी जीन पॉल इतिहास और भूगोल के शिक्षक थे, और आप देख सकते थे कि वो बाहर घूमने फिरने वाले इंसान थे। माँ सिमोन फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ाती थीं और सभी पत्र संभालती थीं। इन लोगों ने यूरोप में कई लोगों को पत्र लिखे। हमें हंगरी से रोजा का भी एक पत्र मिला। वे कुछ समय रीयूनियन द्वीप पर विदेश में भी रहे। वहीं से कई दोस्तियां शुरू हुई थीं। 2 बच्चे थे, बेटी क्लेयर, उसकी बचपन से मंच तक की तस्वीरें हर जगह हैं। बैले ही उसकी पूरी जिंदगी थी, ये साफ दिखता है। और बेटा अंतवान, जिसे कैथोलिक धर्म में पला बढ़ा। उसकी पहली कम्युनियन की फोटो अब भी दीवार पर है। कई सालों तक ये जगह जिंदगी से भरी रही। किताबें, संगीत, बैले की प्रैक्टिस, लोग मिलने आते थे। हर जगह से चिट्ठियां आती थीं। लेकिन फिर करीब 2006 में जीन पॉल को शिकार का शौक लग गया। वो लगभग हर वीकेंड देहात की तरफ निकल जाता था, और यहीं से चीजें गलत होने लगीं। शिकार की जमीन को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, और फिर एक दिन शिकार पर निकले हुए उसे गोली मार दी गई। आधिकारिक रूप से ये शिकार हादसा कहा गया, लेकिन अफवाहें यहां कभी नहीं रुकीं। तो अब जब हमें जिन पॉल की कहानी पता चल गई है, हम इस घर के अंदर बहुत सावधानी और पूरी इज्जत के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये उस इंसान की याद है जिसने अपनी जान गंवाई, और ये मौत नहीं होनी चाहिए थी। एक बात जो मैं नहीं समझता वो ये है कि अगर परिवार ने सब कुछ खो दिया, तो वे उसकी यादें और इस घर में रहने वाले लोगों की चीजें क्यों नहीं ले गए? यह उनकी बेटी क्लेयर की फोटो है, जो उनके पिता के गुजरने के बाद भी यहीं छूट गई थी। क्या नुकसान इतना बड़ा था कि लौटना मुश्किल हो गया? मैं समझ नहीं पाता। जाहिर है, जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों के दिमाग में क्या चलता है। लेकिन हाँ, मेरे लिए ये एक वजह हो सकती है। यह अब भी शानदार कंप्यूटर है। शायद यहीं जीन पॉल और उनकी पत्नी सिमोन ने अपना सारा काम किया था। फ्रेंच कविता, फ्रेंच। वे बहुत पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग थे। वे सम्मानित थे और बच्चों से अनुशासन की अपेक्षा रखते थे। हम इसे यहाँ इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, जिसमें क्लेयर हैं, जो उस समय की एक बहुत ही सम्मानित प्रमुख डांसर थीं। मुझे याद है, मेरे पास लगभग वही कंप्यूटर था जो मुझे 6-7 साल की उम्र में माता-पिता ने एलडी से करीब 2000 यूरो में दिलाया था। मेरा मतलब है कि वो मेरे माता-पिता से मिली सबसे बेहतरीन चीजों में से एक थी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद है, और इसी तरह मेरी इसमें दिलचस्पी भी शुरू हुई। यहाँ मेरे मोर के लिए बहुत सारे पंख हैं। हाँ, घर में रीयूनियन आइलैंड से लाई गई कुछ चीजें अभी भी बची हुई हैं। यहाँ अंदर देख सकते हैं, हमारे पास ये मछलियां हैं। ये गहरे समुद्र की मछलियां नहीं, ये तो पिरान्हा जैसी भी लग रही हैं। और फिर यहाँ नीचे हमारे पास एक पफर फिश है, लेकिन उस पफर फिश पर किसी ने गूगली आंखें चिपका दी हैं। शायद बच्चों ने ऐसा किया होगा। मेरी राय में ये काफी अजीब लग रहा है। ठीक है। पूरा अलमारी किताबों से भरा हुआ है। मैं देख रहा हूं वे क्या हो सकते थे। लगता है जैसे लगभग ऑटोमेटिक डेलेयर। यहाँ फ्रेंच किताबें हैं, लेकिन ये सब इंसाइक्लोपीडिया जैसी चीजें हैं। और इतिहास की किताबें शायद पढ़ाने के लिए। हाँ, ये सब इतिहास की किताबें हैं यहाँ।
यहाँ लुई 16वें पर एक किताब है, संत लुई, लुई 11वें। ये फ्रांस के सभी राजाओं के बारे में है और ये कुछ ऐसा है जिसे जीन पॉल अपनी शिक्षा के लिए पढ़ते थे, लेकिन शायद अपनी खुशी के लिए भी। यहाँ तक एक शादी की फोटो भी। मुझे लगता है यहाँ जीन पॉल हैं, जैसा हम देख सकते हैं, सूट में आदमी। और ठीक उनके बगल में सबसे अधिक संभावना है कि उनकी बेटी खड़ी है। वो शायद क्लेयर है, क्योंकि वो उस तस्वीर में दिख रही महिला वहां की बैलरीना तस्वीर से बहुत मिलती जुलती है। वे शायद उसे वेदी तक शादी के लिए ले जा रहे हैं। इस कहानी का बहुत कुछ मुझे इन दस्तावेजों से मिला। हंगरी की उनकी यात्राओं और द्वीपों में बिताए गए समय की कुछ बहुत ही सुंदर चिट्ठियां हैं। और यहाँ के किसी व्यक्ति ने भी काव्य का मुख्य पुरस्कार जीता था, जिसे फ्रेंच में पोइजी कहा जाता है। वाह! मुझे नहीं पता वे इस तस्वीर में क्या कर रहे हैं, लेकिन लगता है वे किसी चीज का वध कर रहे हैं। यह किसी ट्रॉपिकल आइलैंड जैसे रियूनियन द्वीप समूह पर भी हो सकता है, जैसा पहले बताया था। बहुत बढ़िया। यह ऊपर भी हमारे पास कुछ और टैक्सीडर्मी जानवर हैं, जैसे यह लोमड़ी और फिर एक फेरेट या नेवला। मुझे इन दोनों जानवरों में फर्क करना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है ये टैक्सीडर्मी बहुत अच्छी है। और फिर यहाँ ऊपर फैले हुए पंखों के साथ एक उल्लू है। ये अविश्वसनीय है। यहाँ कोने में उन बदसूरत कुर्सियों में से एक और है। माफ कीजिए, मुझे ये पसंद नहीं है। विशाल मध्य फ्रांस, फ्रांस की भूगोल, जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं आदि शामिल हैं। कुछ और यहाँ ऊपर टैक्सीडर्मी किए हुए जानवर हैं। हे भगवान, जरा अंदर देखो। व्हीलचेयर वाले कुत्ते की ये तस्वीर। मैंने उन पत्रों में पढ़ा था कि उनके पास बहुत सारे कुत्ते थे और उनकी पूरी जिंदगी में उनके पास कुत्ते रहे। और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी पत्र लिखे, जिनमें वे घर में मौजूद कुत्तों के बारे में बात करते थे और ये भी बताते थे कि क्या वे अभी भी अच्छे हैं। वे कभी-कभी कुत्तों की मौत और नए कुत्ते लाने की बात भी करते थे। ये तस्वीरें भी वाकई बहुत शानदार हैं। स्पेन से कस्तानिएट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे पूरी दुनिया में घूमे और चीजें वापस लेकर आए। यह एक बहुत ही आकर्षक चट्टान है जो यहाँ खड़ी है। वाह! और ये तस्वीर भी, जिसमें महिलाएं कैक्टस के बीच खड़ी हैं, ये भी बहुत शानदार है। वहां बीच में एक छोटा लड़का है और ये कमरा हमें इस परिवार के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब हम घर के अंदर चलेंगे और इनकी जिंदगी के और पहलू दिखाएंगे। मैं वहां बर्तन के ऊपर चलते हुए लगभग मर ही गया था। ठीक है। और अब हम इस घर के गलियारे में आ गए हैं। और वाह, मैंने इसे अभी तक नहीं देखा था। वो शायद क्लेयर या एंतवान का पोता या पोती होगा। ये एक नई तस्वीर है। वहां उसने स्पेनिश पोशाक पहनी है। मुझे इसका सही नाम नहीं पता। ये काफी सुंदर है। लेकिन यहां से हम इस घर की रसोई में जा रहे हैं। ये एक बहुत ठेठ फ्रेंच किचन है, जैसा आप देख सकते हैं। और ये हमें इन लोगों की कहानी के बारे में और भी ज्यादा बताएगा। और ये लोग कौन थे और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया। वाह! मुझे फ्रेंच किचन बहुत पसंद है। यहाँ पर गहरे रंग की लकड़ी। चलो देखते हैं, क्या इन्होंने यहाँ भी सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया है। सारा पास्ता अभी भी जार में अच्छे से सजा हुआ रखा है। सारे मसाले और बाकी सब कुछ बस ऐसे ही छोड़ दिया गया जब मिस्टर जीन पॉल का निधन हो गया। हाँ, ये वाकई अजीब है। स्लो कुकर और बाकी सब कुछ अब भी चूल्हे पर रखा है।
ये साफ दिखता है कि यह 20 साल से कोई नहीं आया। वे लोग यादें ताजा करने के लिए भी यहां वापस नहीं आते। वे बस अब यहां आना नहीं चाहते। हे भगवान! पूरा रसोई का कैबिनेट अब भी सब कुछ से भरा हुआ है। क्या यह चूल्हे पर उनका आखिरी बना हुआ खाना है? नहीं। ओह, उसमें अब भी एक कैसरोल है। ठीक है। वाह! मुझे लगा ये सिर्फ ड्राइंग है, पर ऐसा नहीं। यहां से आप आंगन वाले इलाके में भी जा सकते हैं। देखते हैं, बाहर बहुत रोशनी है, अंदर ठंड है और इस जगह के बाहर बहुत गर्मी है। अरे इसे देखो, तो यह इस काउंटर के ऊपर हम दो कसाई के चाकू देख सकते हैं। और जाहिर है, जब जीन पॉल ने किसी जानवर को गोली मारी, तो वो उसे इस जगह के अंदर लाता था। लेकिन मैंने ये तस्वीर देखी जो मुझे बेहद दिलचस्प लगी। जाहिर है ये कोई जानवर नहीं है जिसे उन्होंने शिकार किया हो, बल्कि बस काटा है। और ये एक सूअर की तस्वीर है जो लगभग ठीक यहीं पर पड़ा हुआ था। आप ठीक यहां देख सकते हैं कि यह पड़ा हुआ था और इसी घर के रसोई घर के अंदर इस जानवर को काटा गया था। मुझे ये तस्वीर बेहद दिलचस्प लगी। वाह! और यहाँ एक कैलेंडर भी है जिसमें वहां 2008 की तारीख है। और मैं पीछे मुड़कर सोच रहा था और मैंने सोचा 2008, ये तो ज्यादा पुराना नहीं है। असल में ये अभी से लगभग 20 साल पहले की बात है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। मेरी नजर में जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं, वक्त और तेज बीतता है। यह कोने में थोड़ा पवित्र जल है। क्या फ्रिज में कुछ बचा है? नहीं, वह खाली है। और फिर हमारे पास यहां पर फायरप्लेस है। ये फायरप्लेस बहुत ही शानदार है। वाह! यह पत्थर का काम। यहां चूल्हे के साथ ऊपर अभी भी एक बर्तन रखा है। इस समय पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढका हुआ है। और जाहिर है और भी तस्वीरें हैं। और यहां फिर से कास्टानेट्स वाले वे स्पेनिश नृत्य। मुझे देखना है उस नृत्य का नाम क्या है। लेकिन ये हमें मां के इतिहास के बारे में भी थोड़ा और बताता है, सिमोना गौदी के बारे में। और सिमोना गौदी फ्रेंच और स्पेनिश की शिक्षिका थीं। शायद वो कई बार स्पेन गई थीं या उनका स्पेन से संबंध था और इसी वजह से वो स्कूल में स्पेनिश पढ़ाती थीं। हाँ, स्कूल में स्पेनिश। और इसी वजह से हमें घर भर में स्पेनिश असर और स्पेन से लाए गए स्मृति चिन्ह दिखाई देते हैं। इन घरों में कई बातें तब समझ आती हैं जब आप गहराई से देखते हैं। धौकनी वहीं पड़ा है। और मुझे कहना होगा कि यह कोना यहां, यह सेटअप यहां, मुझे थोड़ा जर्मन जैसा लगता है। अब ये उतना फ्रेंच नहीं लगता। यह फायरप्लेस के नीचे लकड़ियां रखी हैं। मैं इस दीवार को भी यहां देख रहा था और मैंने इस वाले को देखा जिसमें कुत्ते हैं या एक कुत्ता है। यह काफी अच्छा है। यह शायद उनके कुत्तों में से एक है। इसके मुंह में एक सॉफ्ट टॉय या असली बत्तख है। मुझे तो ये असली बत्तख ही लग रही है, सॉफ्ट टॉय से ज्यादा। इसे देखो, बहुत गर्व से आकर दिखा रहा है कि उसके पास क्या है। और ये उस शहर की एक तस्वीर या पेंटिंग है जिस शहर में हम आज हैं। कुछ और वस्तुएं ये वही थीं जो आपने उस तस्वीर की पृष्ठभूमि में देखी थी जिसमें वे सूअर का वध कर रहे थे। वाह! बहुत शानदार रसोई है, मुझे कहना ही होगा। लेकिन अब ड्राइंग रूम की बारी है। और ये कमरा वाकई शानदार है। ठीक है, कालीन दरवाजे को रोक रहा है, तो मुझे सचमुच यहां से होकर इस कमरे में घुसना पड़ता है।
हे भगवान। हाँ, मुझे लगता है कि इस कमरे में काफी समय से कोई नहीं आया है। जरा उस कमरे को देखिए जिसमें हम अभी हैं। मेरी राय में ऐसा लगता है कि ये कमरा निश्चित रूप से किसी इतिहास और भाषा के शिक्षक द्वारा डिजाइन किया गया है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। हर अलमारी काफी ऐतिहासिक है। आप देख सकते हैं यहाँ अलमारी के अंदर एक शूरवीर की नक्काशी है। मुझे लगता है कि यहाँ की हर एक चीज असली प्राचीन नहीं है। ये सब प्राचीन वस्तुओं की नकल है। ये लोग बहुत अमीर नहीं थे। ये बस सामान्य फ्रांसीसी लोग थे जिनकी सामान्य नौकरियां थीं। मसलन वे शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी भरपूर जी। वे इन सब फर्नीचर के साथ अपने घर को बहुत प्रामाणिक अंदाज में सजाना चाहते थे। आइए देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है। यह अभी भी पूरी तरह से भरा हुआ है, उन सभी गिलासों से। इस अलमारी के पीछे फफूंदी है, देखो। मुझे इसे ज्यादा देर खुला नहीं रखना चाहिए, पर उनके कीमती गिलास और चीजें अभी भी यही हैं। इस लैंप का शेड भी फफूंदी से भर गया है। यह बहुत घिनौना है। और एक तस्वीर शायद उनके पोते पोतियों की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो क्या था? यह उनकी घड़ियों के कुछ डायल भी छोड़े गए हैं। इस घर में किसी ने पेंटिंग बनाई है, उस पर सिग्नेचर नहीं है। यहां नीचे इस बेंच को देखो। ये आमतौर पर घर के हॉलवे में रखी जाती है। आप इसे खोल सकते हैं और यह पत्रिकाओं से भरा हुआ है। और फिर डाइनिंग स्पेस घर का। वह ऊपर एक सुंदर झूमर लटका हुआ है। मुझे लगता है उन्होंने ये कुर्सियां भी बाकी के साथ ही खरीदी थीं, क्योंकि इनका डिजाइन एक जैसा है। संभवतः ये भी प्रतिकृतियां थीं। मुझे लगता है उन्होंने पूरा फर्नीचर सेट एक साथ खरीदा था। यहाँ लेदर वर्क पर किले और शेर भी उकेरे गए हैं। और यहाँ भी। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज है जो कोई इतिहास शिक्षक लेगा। तो 4 लोगों के साथ एंटोइन, क्लेयर, जीन पॉल, सिमोना। इस घर में हर कोई। मुझे कहना होगा, वो झूमर सच में अच्छा है। जो पहले तेल की लालटेन थी, झूमर में बदल दिया गया। हाँ, हमने पहले भी घुड़सवारी की फोटो देखी थी। यह भी हो सकता है कि इस घराने के परिवार ने भी ऐसा किया हो। कुछ पौधे, कुछ पक्षी यहां चिपकाए गए हैं। वाह। ओह, ये अलमारियां। उन्हें देखो। उनमें तो हेलमेट के साथ कुल चिन्ह भी हैं। और इसे देखो। वाह, ये तो कमाल की चीज है। यहां तक कि वो सारी प्लेट्स भी। सिमोना, उसने ये जगह छोड़ दी और अपने पति की कहानी सुनने के बाद, उसके साथ जो हुआ वो जानने के बाद, जितनी जल्दी हो सका इस घर से चली गई। यहां नीचे पंजे जैसे पाए भी हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अलमारी पंजों पर टिकी है। और भी बहुत सारे कुत्ते इस तस्वीर में भी। आह, एक और पेंटिंग, स्टिल लाइफ, फूल। लेकिन ये वाली कमाल की है। मुझे यकीन नहीं है कि ये क्लेयर है या सिमोना है, लेकिन ये निश्चित रूप से इन दोनों में से एक है। आप इस तस्वीर में जानवरों के प्रति उनका जुनून देख सकते हैं, खासकर कुत्तों के लिए।
वे उनके बारे में लिख रहे थे। उनकी जिंदगी में हमेशा कुत्ते थे और हाँ, उन्होंने इसका सच में आनंद लिया। और जीवाश्म जीवाश्म भी। ये है फॉसाइल्स आत्रावेर लेमोंड। यह लिखा है दुनिया के जीवाश्म। शायद ये उन्होंने इकट्ठा किया था। उनके पास यहाँ ये डिस्प्ले कैबिनेट था जो दुनिया भर से लाए गए जीवाश्मों और स्मृति चिन्हों से पूरी तरह भरा हुआ था। बहुत दुख है कि कुछ भी नहीं लिया गया। इसे देखो, यह टेलीविजन के ऊपर एक कराओके सेट भी है। वाह, ये काफी अच्छे माइक्रोफोन हैं। हाँ, माइक्रोफोन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस घर में कोई या फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कराओके किया और आप देख सकते थे कि ये लोग वाकई बहुत खुशमिजाज लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी जी थी। सारा सामान वही है, यहां तक कि वीएचएस टेप्स भी। ऐतिहासिक फिल्में, जाहिर है ऐतिहासिक फिल्में। और एक चीनी शैली का सजावटी कैबिनेट भी। मुझे फिर से यकीन नहीं है कि ये असली है या नकली। एक चीज जो मैंने यहां इस लिविंग रूम में भी अभी देखी, वो ये कुत्ता है। और यही कुत्ता हमने वीडियो की शुरुआत में जीन पॉल के कमरे में भी देखा था। ये वही व्हीलचेयर वाला कुत्ता है। और यह इस जगह की दीवार पर एक और कुत्ते की तस्वीर बनी हुई है। ओह वाह! ये तस्वीर शायद वही है जो हॉलवे में ड्रेस पहनी उस महिला की है। ये वही सोफा है जहां परिवार शाम को साथ बैठता था। बहुत सुंदर। यह सब झाड़ियों से घिरा है। सामने के बगीचे को देखो, अब उसमें कुछ नहीं बचा। जैसा कि कहा था, जीन पॉल जा चुके थे। खेतों में गोली मारी गई, जिसे शिकार दुर्घटना कहा गया। सिमोन के लिए बस यहीं सब खत्म हो गया। वो अब इस घर में नहीं रह सकती थी। यहाँ हर कमरा उसकी याद दिलाता था। उसने बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस छोड़ दिया। उन पुराने बनाए गए रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए उसने क्लेयर और अंतवान को साथ लिया और हंगरी चली गई। और वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, बिल्कुल शून्य से। और घर, उसे बस वैसे ही छोड़ दिया गया। लगभग कुछ भी नहीं लिया गया। बैले की तस्वीरें अब भी दीवारों पर हैं, पत्र दराजों में हैं, और वही शिकार की ट्रॉफियां, उसी शौक की जिसकी वजह से शायद जॉन पॉल की जान गई, अब भी कमरों पर नजर रखे हुए हैं। हमारे लिए यही वजह है कि ये जगह अब भी यादों में बसी हुई है। ये घर धीरे धीरे नहीं मरा, बल्कि खुशहाल था और खाली होते ही उसी पल पर ठहर गया। खेतों में बीती एक बेईमानी दोपहर और पूरा परिवार चला गया। ठीक है, अब चलिए ऊपर चलते हैं। अब देखते हैं इस जगह के बेडरूम में क्या है, कि क्या हम उनकी कहानी में और गहराई तक जा सकते हैं। जानवर उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा थे, यहां तक कि सीढ़ियों में भी। यहां हमारे पास एक पूरा मछली घर रखा हुआ है। शुक्र है ये पूरी तरह खाली है, इसमें मरी मछली नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ एक पूरा मछली घर है और यहाँ और भी मोरपंख हैं। इस घर में हवा बहुत स्थिर है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। ये ये इतना सुखद नहीं है और यहाँ मेरा मुंह भी बहुत सूख रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि परिवार यह काफी समय से नहीं आया। यह दीवार पर एक शादी की तस्वीर है और ये फिर से क्लेयर या सिमोना हो सकती है। मुझे लगता है कि ये शायद क्लेयर रही होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह उनकी एक और तस्वीर है जिसमें वे नाच रहे हैं। और यहाँ दीवार पर एक और खूबसूरत तस्वीर है। ये शानदार है।
शायद ये बच्चों की शादी की तस्वीर है। अंतवान और क्लेयर दोनों को यहाँ ऊपर की मंजिल की दीवारों पर लगाया गया है। मैं तुरंत ही इस प्रॉपर्टी के इस कमरे की ओर आकर्षित हो जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाकई बहुत खूबसूरत कमरा है और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बच्चा या शायद पोता पोती कम से कम सोया करते थे। इस कमरे की दीवार पर एक छोटी लड़की की तस्वीर लगी हुई है और इससे शायद हमें पता चलता है कि ये कमरा उन पोता पोती में से किसी एक का था जो समय समय पर परिवार से मिलने आया करते थे। उनकी गुड़िया और बाकी चीजें भी यहीं छोड़ दी गई हैं। मुझे वह छोटी कैनोपी पसंद आया जो बिस्तर के ऊपर बनाया है। मुझे कहना होगा, यह बहुत फ्रेंच है। वाकई ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी बिस्तर ठीक से लगाया हुआ है और सब कुछ व्यवस्थित है। यहाँ अंदर कुछ खास दिलचस्प नहीं है। वाह, ये तस्वीरें कमाल की हैं। वाह, ये एक खूबसूरत पेंटिंग है। 1971। हे भगवान, ये तो बहुत पुरानी है। इस जगह में बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। इस जगह में बहुत ज्यादा सामान बचा हुआ है। अरे, इसे देखो। आओ, एक सेकंड के लिए साथ में देखते हैं। क्या तुम्हें इसे यहाँ देखना है? इन्हें इन्हीं रंगों से रंगा गया है। तो हम निश्चित रूप से इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस घर में किसी ने इनमें से कुछ चित्रों या पेंटिंग्स को जरूर बनाया है, जो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है। यह एक और है जो बहुत दुखद है। आप व्हीलचेयर में कुत्ते को देख सकते हैं। यह वह अभी भी घूम रहा है और फिर शायद उसके साथ कुछ हुआ और उसे व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर भी वह उसी दूसरे कुत्ते के साथ खेल रहा है जिसे हमने पहले देखा था, जिसकी मुंह में बत्तख थी। अरे, ये बहुत दुखद है। कुछ और। इस कमरे में बच्चे ने छोड़ी चीजें, यहां तक कि वो सारी डींगे भी। वाह। ठीक है, हम फिर इस गलियारे में हैं। इस तरफ हमारे पास एक बाथरूम भी है और इस बाथरूम के अंदर, हाँ, यहाँ बाथरूम में भी सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया गया है, जिसमें उनके सारे शैम्पू, हेयर ड्रायर भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ से कुछ भी नहीं निकाला और सब कुछ यहीं छोड़ दिया। लगभग कुछ नहीं लिया गया। ठीक है, मकान का अगला कमरा। ओह, इसे देखो। ये क्लेयर की एक तस्वीर है, उनके बैले पोशाक में, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाह। और ये जरूर क्लेयर का कमरा रहा होगा उस समय में। वो यहाँ किशोरी दिख रही है, जूते बांध रही है और प्रस्तुति के लिए तैयार हो रही है। शायद ये उसकी कम्युनियन के समय की तस्वीर रही होगी। वाह। कभी कभी माफ कीजिए अगर मैं यहाँ बात करते हुए अटक जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ की हवा बहुत ज्यादा सूखी है। उनके सारे कपड़े अभी भी अलमारी में रखे हुए हैं। बिल्कुल पागलपन है। हम दीवार पर अंतवान की एक तस्वीर देखते हैं, जिसमें वो शायद कम्युनियन कर रहा है। और इस घर में मुझे जो चीज वाकई पसंद आती है, वो ये है कि भले ही ऐतिहासिक चीजें असली नहीं हैं, जैसे ये पर्दे वगैरह, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर ये बहुत खूबसूरत हैं। यह छत पर सजावटी मोल्डिंग है। बहुत अच्छा। यह एक छोटी ड्रेसिंग टेबल है और परिवार की कुछ तस्वीरें बाकी हैं। वो निश्चित रूप से जीन पॉल है। और वो निश्चित रूप से सिमोना और जीन पॉल हैं, अपनी बेटी की शादी में एक साथ। ये कमाल है। मुझे ये तस्वीर सच में बहुत पसंद है और ये इस परिवार की कहानी के बारे में बहुत कुछ बताती है। वे एक घनिष्ठ परिवार हैं
और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसा इस तस्वीर में दिखता है। वाह! हाँ। दीवार पर एक बच्चे की तस्वीर भी है। ठीक है, अब हम अगले कमरे में चलते हैं। लगता है ये पहले इस संपत्ति का मास्टर बेडरूम था। हाँ, यह निश्चित रूप से इस जगह का मास्टर बेडरूम है। वही जगह जहां जीन पॉल और सिमोन साथ सोए, साथ रहे और एक दूसरे से प्यार किया। वाह! वही कुर्सी उसके नीचे वाले काम करने वाले कमरे में भी रखी है। ठीक है, वाकई बहुत बढ़िया। हे भगवान, इस पेंटिंग को देखो जो यहाँ अलमारी के ऊपर रखी है। एक आदमी घर के अंदर कार चला रहा है, यहाँ तक कि विंड स्क्रीन भी है। यही असली मायने हैं मोबाइल होम के। ये एक आरवी है, लेकिन सच में एक आरवी है। वाह, ये तो कमाल है। और फिर ओह वाह, ओह वाह! सिमोना, आप सचमुच देख सकते हैं कि सिमोना ने जब ये जगह छोड़ी थी, तब उसने अपने सारे कपड़े यहीं छोड़ दिए थे। उसके सारे कपड़े अभी भी यहीं हैं। जब वह हंगरी गई, तो उसने अपने कपड़े भी नहीं लिए। मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा हूं कि क्या वो सच में हंगरी गई थी। हाँ, मैं इस कहानी को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं हूं, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं कि पति के गुजरने के बाद वह हंगरी चली गई थी। मुझे घर जाकर इस पर और रिसर्च करनी होगी। ये तो कमाल है। यहां तक कि सूटकेस और बाकी सब कुछ भी वहीं पड़ा हुआ है। इस आखिरी कमरे में जाने के लिए किसी ने पूरा दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन दरवाजा अभी भी खुला नहीं है, तो हमें उसमें से रेंग कर जाना पड़ेगा। ठीक है। बढ़िया। ठीक है। वाह! वाह! ठीक है। बहुत नीला कमरा है। ये एक लड़के का कमरा लगता है। ये कमरा तो एंटवान का भी हो सकता था। यानी जब वो अभी भी यहां रहता था। वो तो बहुत बहुत समय पहले की बात रही होगी। ठीक है। हाँ, इस कमरे में दिखाने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसमें घर की खूबसूरत बनावट देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा है। चलो देखते हैं क्या उसके कपड़े अलमारी में हैं। अलमारी बंद है। ये बहुत अजीब है। वाह! क्या अजीब और दिलचस्प घर है। एक साथ। इस परिवार की कहानी बहुत दुखद और त्रासदीपूर्ण है। मैं सच में आशा करता हूं कि सिमोन, क्लेयर और एंटवान सुरक्षित और ठीक हैं। और हां, उन्होंने ये पूरा स्थान ऐसे ही छोड़ दिया। ये बहुत डरावना और अजीब है। साथ ही ये खूबसूरत भी है। यही होता है जब हम खोजबीन करते हैं और ऐसी ही कहानियां होती हैं। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ यहां हैं, मेरे साथ इस जगह को खोज रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि चैनल देखने वाले करीब 70% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? नीचे जाएं, नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्वाइप करें, उस बटन को क्लिक करें। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिससे वीडियो सबको दिख सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में मिलूंगा। अलविदा, अलविदा। आपसे प्यार करता हूं।